Yes, welcome to SK Gyan. To get the MCQs of different mathematics papers like NVS, KVS, Master Cadre, UGC, visit to our website skcomputer.com. And to watch the solutions of different MCQ series, subscribe our channel SK Gyan. Question first. In a group of 50 people, 35 speak Hindi, 25 speak both English and Hindi, and all the people speak at least one of the two languages. How many people speak only English and not Hindi? How many speak English? ठीक है, 50 पीपल का ग्रुप है जिसमें 35 जो है वो हिंदी बोल रहे हैं, 25 जो है वो दोनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, बोथ 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो जब भी आपको वेन डायग्राम से क्वेश्चंस करने हैं, आपको सबसे पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट फिल करना। ये वाला पार्ट इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, इसको हम हिंदी कंसिडर कर लेते हैं, इसको हम इंग्लिश कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बोथ वाला पार्ट फिल करना होता है, जो 25 है आप यहाँ पे फिल करोगे। तो 35 पीपल जो है वो हिंदी बोल रहे हैं, फाइन। यहाँ पे हमारे पास हो गया कि 25 तो पता लग गया, हिंदी वाले में भी आ रहे हैं, इंग्लिश वाले में भी आ रहे हैं, लेकिन हिंदी वाले में चलो इंक्लूड हो गए। मैंने हिंदी के कंप्लीट करने हैं, हिंदी के मैंने 35 कंप्लीट करने हैं, तो 25 मैं लिख चुकी हूँ इतने पोर्शन में, है ना, इतने पोर्शन में 25 लिख चुकी हूँ। तो क्या करूंगी अब, बाकी कितने बचे 10, वो 10 यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, कितने लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। वो पोर्शन कौन सा रहेगा, वो पोर्शन ये वाला रहेगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन रहेगा। पहले ये देखो ये कैसे निकलेगा, इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन हिंदी नहीं बोल रहे। ठीक है, तो टोटल पीपल कितने थे, टोटल पीपल तो 50 थे, 35 आपके यहाँ पे पूरे हो गए, तो बाकी ये रेड पोर्शन में कितने आएंगे, 15 जो सिर्फ इंग्लिश बोल रहे हैं। इंग्लिश तो इतने इतने पोर्शन में ही है ना, जो हिंदी नहीं बोल रहे। अगर मैं ये 25 इंक्लूड कर दूंगी तो वो इंग्लिश वाले भी हैं और हिंदी वाले भी हैं, है ना। तो 15 जब लिखते हैं, ये वाला इतना रेड वाला पोर्शन लिखते हैं, ये सिर्फ इंग्लिश है, नॉट हिंदी है, नॉट हिंदी है। ठीक है जी, एक आंसर 15 रहेगा, तो ऑब्वियस है बी ऑप्शन रहेगी, क्योंकि बाकी ऑप्शंस में 40 है लेकिन 15 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या दूसरा आंसर 40 बन रहा है। दूसरा उन्होंने पूछा हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश, कितने जो है वो इंग्लिश बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये वाला पोर्शन सारा उठाना पड़ेगा, ये सारा वाला, है ना। तो ये हो गए आपके 40 हो गए। ओके, बी आपका राइट आंसर है। तो अगर टाइम कम हो तो वहां पे आप एक आंसर आपके पास आ गया, दूसरा आप चेक कर सकते हो कि 40 हर एक ऑप्शन में है, 15 सिर्फ इसी में है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Example 2. In a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, and how many like tennis only and not cricket? How many like tennis? Two questions इसमें पूछे हैं, टू पोर्शंस हैं, एक क्रिकेट वाला पोर्शन रहेगा, एक टेनिस वाला रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्रिकेट लिख देते हैं, यहाँ पे टेनिस लिख देते हैं। सबसे पहले बोथ वाला फिल करते हैं, तो 10 यहाँ पे 10 फिल करोगे, तो 40 लाइक क्रिकेट है, तो क्रिकेट वाला पोर्शन ये है, ये वाला पोर्शन जो है वो क्रिकेट वाला है। तो अगर ये इतना पोर्शन 10 है तो ऑब्वियस है ये कितना रहेगा, ये 40, तो ये पोर्शन कितना रहेगा, 10 तो लिख लिया, तो कितना बच गया 30। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, टेनिस जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं वो कितने हैं, वो इतने हैं। वो कैसे निकलेगा, ग्रुप कितने जनों का है, 65 जनों का ग्रुप है। ठीक है, जिसमें से 40 हम लिख चुके हैं, 30 + 10 40। ठीक है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा आपका ये वाला पोर्शन, क्योंकि टोटल कितने हैं, टोटल 65 हैं, तो ये जो है ये 25 हो गया। फाइन, उन्होंने पूछा है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट पसंद नहीं करते, वो ये वाला पोर्शन रहेगा, इस साइड वाला। ठीक है,
तो वो रहेगा आपका 25, एक बी ऑप्शन में है, एक डी ऑप्शन में है, लेकिन मुझे सेकंड वाला भी निकालना पड़ेगा। हाउ मेनी लाइक टेनिस, टेनिस कितने पसंद करते हैं, उसके लिए मुझे ये टोटल, इसको टोटल प्लस करना पड़ेगा 25, इतना पोर्शन प्लस करना पड़ेगा, जो कि हो गया 25 + 10 35। ठीक है, तो ऑप्शन राइट रहेगी, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, डी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नंबर थर्ड, इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच जो है, फ्रेंच वाले हैं ये 50 है, फिल लेकिन बाद में करूंगी, ये 50 है। ये स्पेनिश है, ये 20 स्पीक स्पेनिश। ठीक है, 10 स्पीक बोथ, यहाँ पे 10 पहले बोथ वाला पोर्शन फिल करते हैं, तो वो कह रहे हैं फ्रेंच जो है वो 50 पीपल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे 40 फिल हो जाएगा, क्योंकि इतना टोटल पोर्शन जो है वो फ्रेंच वालों का रहेगा, है ना। तो 20 स्पेनिश वाले हैं, तो 10 मैंने फिल कर दिए, ऑब्वियस कितने रह गए, 10 रह गए हैं। हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, कितने लोग हैं जो कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। इस केस में आपको क्या फाइंड करना है, जो जब एटलीस्ट लिखा होता है दैट इज नथिंग बट यूनियन, आपको यूनियन फाइंड करनी होती है। तो यूनियन फाइंड करने के लिए यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, जैसे इतने पोर्शन में आपके 40 आ गए, इतने पोर्शन में आपके 40 आ गए, ये वाले पोर्शन में इतने पोर्शन में 10 आ गए, इतने पोर्शन में 10 आ गए, आप इनको ऐड कर दो, वो यूनियन रहता है, वही होता है एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। ठीक है, ये आपके 60 बन जाएंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला है, 50 स्पीक बोथ, यहाँ पे 50 रखोगे, 50 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। 30 पीपल स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी। ठीक है, 30 लोग ऐसे हैं, ये इंग्लिश वाला रखते हैं, ये हिंदी वाला रखते हैं। 30 पीपल स्पीक इंग्लिश तो बोल रहे हैं बट हिंदी नहीं बोल रहे हैं, तो वो कौन सा पोर्शन रहेगा, वो ये वाला पोर्शन रहेगा। 30 स्पीक इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो इसमें हमें ये पता चल गया कि इंग्लिश कितने जने बोल रहे हैं। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, सभी लोग एक या एक से ज्यादा लैंग्वेज बोल रहे हैं। मतलब ये होता है कि जब ये बात लिखी होती है ना, तो ये इस पोर्शंस इन पोर्शंस में आने वाला जो नंबर होता है वो सिर्फ यही लाई करता है। ठीक है, यहाँ पे बाहर नहीं लाई करता। ठीक है, इसी पोर्शन में लाई करेगा, बाहर लाई नहीं करेगा। तो उन्होंने यहाँ पे कहा है ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। ठीक है, सभी लोग कोई ना कोई लैंग्वेज जरूर बोल रहे हैं। हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कितने बोल रहे होंगे, तो इंग्लिश कितने बोल रहे हैं 80। ठीक है, इंग्लिश कितने जने बोल रहे हैं, ये इंग्लिश वाला पोर्शन है, इंग्लिश कितने बोल रहे हैं 80 पीपल इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 100 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल जूस, 150 एज ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस। एप्पल जूस वाले हैं, ऑरेंज जूस वाले हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिल नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले इंटरसेक्शन वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, 75 वर लिस्टेड एज बोथ ड्रिंकिंग एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। ठीक है, तो 75 वो लोग हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल जूस भी पसंद करते हैं, ऑरेंज जूस भी पसंद करते हैं। ठीक है, तो जो 100 लोग हैं वो ऐसे हैं जो एप्पल जूस पसंद करते हैं। 100 वर लिस्टेड एज ड्रिंकिंग एप्पल जूस। ठीक है, तो ऑब्वियस है ये पोर्शन मैंने लिख दिया 75, ये पोर्शन 75 हो गया, तो फिर ये कितना हो गया, बाकी कितना रह गया, बाकी है आपका 25। ठीक है, 150 एज ड्रिंकिंग ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस वाले ये इस साइड पे रहेंगे, ये वाले ऑरेंज जूस वाले, जिसमें से मैंने 75 लिख दिया, बाकी क्या रह गया 75। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। ये क्वेश्चन में आपको इस पोर्शन से अलावा
बाहर वाला पोर्शन निकालना है, इसको छोड़ के ये वाला पोर्शन निकालना है, बाहर वाला पोर्शन निकालना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या था, जस्ट वॉच प्रीवियस क्वेश्चन। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है, सारा का सारा किसमें है, यही यूनियन में है। ठीक है, सारा का सारा किसमें है, ये इस पोर्शन में यूनियन में होता है, इस बात को समझ लो। ऑल द पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, सारे के सारे लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, खाली कोई भी नहीं है, खाली कोई भी नहीं है मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारा का सारा यूनियन एंड यूनिवर्सल यही होता है, जिसको मैंने अभी अभी रेड किया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, इसमें उन्होंने पूछा फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, मतलब एप्पल वाले तो ये रहे, ऑरेंज वाले ये रहे, है ना, तो फिर ना तो एप्पल जूस पिए ना ऑरेंज जूस, वो कौन से रहेंगे, वो यहाँ पे बाहर आने वाले रहेंगे। तो टोटल क्या था, टोटल 400 था, इसमें पिछले क्वेश्चंस में जो टोटल था वही ये होता है, वही ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो इसमें जो टोटल है वो 400 है, तो ऑब्वियस है इन तीनों को प्लस करूंगी। ठीक है, ये तीनों का प्लस हो गया मेरा। ठीक है, 75 75 25 ये मेरा रहेगा 175। ठीक है, टोटल 400 है, उसमें से आप 175 माइनस करोगे तो आंसर रहेगा आपका 225। D option is right option. Question 6. In a survey of 600 students in a school, 150 were found to be drinking tea and 225 drinking coffee. ठीक है, एक टी वाले हैं, एक कॉफी वाले हैं, 100 were drinking both tea and coffee, टी एंड कॉफी वाले 100 हैं, तो 150 स्टूडेंट्स जो हैं फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, तो 150 जो है वो टी पसंद करते हैं, तो यहाँ पे 50 आएगा क्योंकि ये पोर्शन, इतना पोर्शन कितना है 150, तो 100 वर ड्रिंकिंग बोथ, ये हो गया 225 ड्रिंकिंग कॉफी, कॉफी वाले 225 हैं जिसमें मैंने 100 लिख दिया है, बाकी रहेगा 125 क्योंकि दोनों का प्लस करके 225 बन जाएगा। क्वेश्चन है फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर ड्रिंकिंग नीदर टी नॉर कॉफी, फिर इस पोर्शन से बाहर आ जाओ, बाहर पोर्शन कौन सा रहेगा, ये वाला पोर्शन, बाहर वाला पोर्शन। तो टोटल क्या था, टोटल 600 था, तो इन तीनों को आप प्लस करोगे, ये तीनों का प्लस रहेगा, इन दोनों का प्लस हो गया आपका 225, 225 में आप 50 प्लस कर दो, वो रह जाएगा आपका 275, 275 को आप 600 में से माइनस कर दो तो आंसर आपका रहेगा 325, ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, 12 have taken mathematics, 8 have taken mathematics but not biology। एक मैथमेटिक्स का पोर्शन है, एक बायोलॉजी का पोर्शन है, 25 बच्चों की क्लास है, 12 have taken mathematics, ठीक है, 8 have taken, 12 have taken mathematics, 8 have taken mathematics but not biology। मैथमेटिक्स तो लिया लेकिन बायोलॉजी नहीं ली, वो इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स तो लिया लेकिन बायोलॉजी नहीं ली, वो कितने हैं, वो 8 स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, 12 हैव टेकन मैथमेटिक्स, मतलब ये कि मैथमेटिक्स का पोर्शन क्या है, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है इतना, तो फिर ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, क्योंकि 12 ये वाले हैं, 8 जो हैं वो सिर्फ मैथमेटिक्स वाले हैं, ये इतना पोर्शन मैथमेटिक्स, लेकिन नॉट बायोलॉजी। ठीक है, यहां तक डाटा फिल हो गया। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी एंड द नंबर ऑफ दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स।
देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। 4 है आंसर भी इसका, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है 4 है आंसर, इसमें से जा तो ए रहेगा या डी। नेक्स्ट देखते हैं, एंड द नंबर ऑफ दोज हु हैव टेकन बायोलॉजी बट नॉट मैथमेटिक्स, मतलब ये पोर्शन फाइंड करने को कह रहे हैं, ये वाला पोर्शन। ईच स्टूडेंट हैज टेकन ईदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजी और बोथ, मतलब वही के 25 स्टूडेंट्स हैं, इससे बाहर कोई भी नहीं है, खाली कोई भी नहीं है, जो भी है सारा कुछ अंदर ही है, मतलब कि ये वाला पोर्शन क्या रहेगा 8 4 12 हो गए, क्योंकि सारा कुछ यहीं पे है। तो 5 - 2 3 13, सो सेकंड ऑप्शन इज योर 13, तो ए इज राइट ऑप्शन, डी नहीं रहेगा। In a survey, it was found that 21 people liked product A, 26 liked product B, 29 liked product C. अब इसमें 3 पोर्शंस हैं, एक A है, एक B है, एक C है, टोटल 3 पोर्शंस हैं। ठीक है, if 14 people liked product A and B, 14 people हैं वो A and B को पसंद करते हैं। A वाले 21, B वाले 26, C वाले 29, A B वाले 14, 12 like product C and A, C A वाले 12, 14 people like product B C, B C वाले 14, 8 liked all the 3। सबसे पहले क्या फिल करते हैं, सबसे पहले फिल करते हैं इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन किसकी फिल करोगे, तीनों की जो इंटरसेक्शन है वो सबसे पहले फिल करते हैं, यहां पे आएगा 8। ठीक है, ये तीनों की इंटरसेक्शन है। उसके बाद करेंगे 2 2 की इंटरसेक्शन A एंड B, इसे हम A कंसिडर करते हैं इस रिंग को, इसे हम B कंसिडर करते हैं, ये C है। A एंड B का जो इंटरसेक्शन है वो 14 है, 8 मैंने लिख दिया, बाकी बच गया 6। C एंड A का 12 है, ये रहा C, ये A। ठीक है, तो 8 मैंने लिख दिया, यहाँ पे रह गया 4। नेक्स्ट है BC, BC का है 14, तो 8 जिसमें मैंने लिख दिया है, फिर बाकी है आपका 6। तो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली, जो सिर्फ C पसंद करते हैं, ओनली C। तो टोटल अब फिल करेंगे हम, A21 है, जैसे इसे हम पूरा करेंगे, इस चीज को अब हम पूरा करेंगे, इस पोर्शन को 21 एलिमेंट्स 21 नंबर यहाँ पे हम पूरे करेंगे। ठीक है, पूरे हुए कितने, 18 पूरे हुए हैं, 6 + 4 10, 8 18। मुझे क्या फिल करना था, मुझे फिल करना था यहाँ पे 21। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने फाइंड हाउ मेनी लाइक्ड प्रोडक्ट C ओनली, जो सिर्फ C को करते हैं। तो C वाला क्या था, 29 था ना, तो मुझे यहाँ पे अब मुझे पता क्या फिल करना है, अब मुझे A में 21 थे, मतलब इतने जो थे वो 21 थे, जिसमें से ये फिल हो चुके हैं, 18 फिल हो चुके हैं। ऐसे ही B में 26 थे, B वाला पोर्शन ये है, वो 26 आपने पूरे कर देने हैं, इनको ऐड करके 26 में से माइनस करके। ऐसे ही C के 29 है। क्वेश्चन में देखो पूछा क्या है, हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट C ओनली, लेकिन टोटल कितने थे इसमें, C में 29 थे, आपने इनको ऐड किया, बन गए 18, इनको 6 + 4 10 8 18। ठीक है, ये आपका बन गया 11। सो C इज योर राइट ऑप्शन, यहाँ पे भी फिल करने की जरूरत नहीं है। ओके, C आपका राइट ऑप्शन है। From 50 students taking examination in mathematics, physics and chemistry, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, टोटल 50 है। अभी तक ये नहीं पता लगा कि ये सारे का सारा यहाँ पे ये 50 है कि सिर्फ इतना 50 होता है ना, वो पता लगता है एटलीस्ट जब बात लिखी होती है उससे। ठीक है, चलो इतना पता लगा कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। Each of the student has passed in at least of
एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब यूनिवर्सल ही यूनियन है, मतलब सारा कुछ इन्हीं में है सारा कुछ, ठीक है। तो 37 पास्ट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स जो है वो 37 है, मैथमेटिक्स वाले 37 हैं, 24 फिजिक्स वाले हैं, 43 केमिस्ट्री वाले हैं, एट मोस्ट 19 पास्ड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स वाले जो हैं वो 19 हैं, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 29 हैं, एट मोस्ट 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले 20 हैं, ठीक है। What is the largest possible number that could have passed all the three examination? इस केस में ये है कि आपको इंटरसेक्शन फाइंड करनी है, आपको तीनों की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि आपको सबसे पहले ये पोर्शन फिल करना होता है, लेकिन अब आपको ये पोर्शन फाइंड करना है, ठीक है। अब दोनों की बात करें, इसे हम मैथमेटिक्स ले लेते हैं, ये हमारा फिजिक्स है, ये हमारा केमिस्ट्री है। अगर हम बात करें, क्योंकि टोटल की हमने तीनों की ले ली एक्स, उसके बाद दो दो की इंटरसेक्शन फिल करोगे, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के 19 है, तो अगर ये वाला पोर्शन आपका 19 है जिसमें आप एक्स फिल कर चुके हो, तो बाकी क्या रहेगा 19 माइनस एक्स। मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 29 है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री 29 है, मैथमेटिक्स केमिस्ट्री 29 है जिसमें आप x फिल कर चुके हो, बाकी क्या रहेगा 29 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 19 माइनस एक्स, उसमें ऐड किया x, उसमें ऐड किया 29 माइनस एक्स, ठीक है। एक x से x कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एक x बच रहा है, माइनस का x बच रहा है, तो 19 एंड 29 हो गया 48, ठीक है। तो टोटल क्या था, टोटल 37 में से माइनस करना है, 37 में से माइनस करना है इनको, तो जब माइनस करोगे ये रह जाएगा आपका 11 प्लस एक्स, माइनस का 11 प्लस का एक्स, ये वाला पोर्शन। होप कि क्लियर है ये कैसे निकालना आपने, ठीक है। ऐसे करके आप इसको निकालोगे, माइनस का 15 प्लस एक्स रहेगा, ये आपका रहेगा माइनस का 6 प्लस एक्स, ठीक है। किस में से निकालना है इसको, आपको मैथमेटिक्स वाले को आपको 37 में से माइनस करना है, फिजिक्स वाले को आपको 24 में से माइनस करना है, इनका प्लस करके इसका 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 प्लस करके 24 में से माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे ये होता है उस, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करूंगी, ऐड करने का रीजन क्या है कि यही सारे लोग मिलके, यही सारे स्टूडेंट्स मिलके 50 बन रहे हैं, ये सारे स्टूडेंट्स मिलके क्या बन रहे हैं 50 बन रहे हैं। तो इन सारे नंबर्स को हम ऐड करेंगे, माइनस 11 प्लस एक्स प्लस 19 माइनस एक्स माइनस 15 प्लस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स 29 माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये लिख लिया 19 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, माइनस 6 प्लस एक्स, 29 माइनस एक्स, एक्स। एक्स से एक्स कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल, एक्स बच गया यहाँ पे, ठीक है। तो 19 माइनस 11 8 रहेगा, प्लस का 15 में से माइनस किया, माइनस का 7, 13 प्लस के इसमें से माइनस किया, यहाँ पे बनेगा 36 प्लस एक्स इज इक्वल टू 50, एक्स इज इक्वल टू 50 माइनस 36, एक्स इज इक्वल टू 14 रहेगा आपका आंसर। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। Question number 10th, a market research group conducted a survey of 1000 consumers and reported that 720 consumers liked product A and 450 consumers liked product B.
व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट ए है एक प्रोडक्ट बी है, तो ये वाला फिर नहीं पता हमें, इसे हमने x कंसिडर कर लिया। 720 कंज्यूमर्स लाइक प्रोडक्ट ए, तो अगर ए प्रोडक्ट इसे मैं कंसिडर करूं ए प्रोडक्ट, इसे कंसिडर करूं बी प्रोडक्ट, अगर ये 720 है 720 में से मैंने x लिख दिया तो बाकी क्या बचा 720 माइनस x। अगर ये 450 है तो मैंने 450 में से x लिख दिया, बाकी क्या बचा 450 माइनस x। इन तीनों का प्लस करके 1000 आना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 1000 कंज्यूमर्स की उन्होंने सर्वे किया, जिसमें से 720 के बारे में पता लग गया कि ये है, 450 के बारे में पता लग गया कि ये है। तो हमें जैसे ये वाला पोर्शन, दोनों का पोर्शन जैसे फाइंड करना, तो फिर वही आप क्या करोगे 720 माइनस एक्स प्लस एक्स, 450 माइनस एक्स, सबका प्लस किसके इक्वल आना चाहिए 1000 के। तो ये दोनों कैंसल, एक x बच गया, इन दोनों का प्लस किया आपने, वो आपके पास आएगा 1170 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1000। तो x की वैल्यू जैसे आपने निकालनी, बोथ की वैल्यू निकालनी ना, बोथ की, तो x उस साइड जाएगा, 1000 इस साइड आएगा, तो योर आंसर ए इज राइट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।